सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है दोबारा से हमारे चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, 100 डेज सर्वाइवल इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। हम यहाँ पे मर नहीं सकते हैं। अगर हम मर गए तो गए, इसीलिए हम यहाँ पर आराम से खेलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा कोल माइन किया, फटाक से मैं ऊपर चढ़ने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे को इस वाले फर्स्ट एपिसोड में फटाक से एक विलेज ढूंढ लेना चाहिए जिधर हम अपना घर बना लेंगे। फिर मैं माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता हूँ। मेरे को स्टार्टिंग में ही ढेर सारा कोल मिल गया था। मैं स्पीड रन करूँगा, थोड़ा जल्दी करूँगा, क्योंकि हमको इसमें नेदराइट आर्मर, एमरल्ड बीकन, ऐसी चीज़ें बनानी हैं जो बहुत हार्ड होती हैं, बट हम इन सारे चैलेंजेस को पूरा करेंगे। फिर मैं केव में कुछ ज़ॉम्बी से इनको देख लेता हूँ। मैं फटाफट ब्रीचिंग चालू कर देता हूँ एंड तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से आ जाता है, जिसे देख के मैं सोचता हूँ भगवान ने बचा लिया, वरना अभी तो हार्डकोर सीरीज ख़त्म हो जाती। फिर हम ऊपर चढ़ जाते हैं। मैंने क्लिप को थोड़ा कट कर दिया बिकॉज ये बहुत लंबा हो रहा था। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसे कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। मुझे आयरन, एमरल्ड एंड कोल मिल जाता है एंड मेरा फर्स्ट एमरल्ड था ये, तो मैं इसे बिना निकाले नहीं जाने वाला था। मैं केव को लॉक कर देता हूँ बिकॉज डे ओवर होने वाला था। कुछ टॉर्चेस को क्राफ्ट करता हूँ, फिर मैं माइनिंग करने लगता हूँ। फुटेज को कट कर दिया मैंने माइनिंग के टाइम पे, बिकॉज एक चीज़ देख के कितना बोर हो जाएंगे आप लोग। हर बार आपको हर वीडियो में माइनिंग वगैरह देखने में बोरिंग लगता होगा। इसलिए मैंने थोड़ा माइन किया। मेरे पास 9 आयरन थे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला माइन के अंदर से। फिर मैंने उस आयरन से एक पिकैक्स क्राफ्ट करने की सोची एंड मैंने पिकैक्स बना भी ली। फिर उसको बनाने के बाद मैंने एक पिकैक्स RX बनाई थी, जिसका यूज़ करके मैंने इस एमरल्ड को निकाल लिया एंड फिर मैं जाने की सोचता हूँ बाहर। मैं ब्रीचिंग करने लगता हूँ, बट मैं नूब हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम गेम खोली और सीधा हार्डकोर वर्ल्ड बना लिया। ऐसे तैसे मैं ब्रिज करके ऊपर चढ़ता हूँ, फिर इस बेचारे को मारता हूँ और ख़ुद भी मरने की हालत में आ जाता हूँ। वैसे मेरे पास एक कुक इसलिए है क्योंकि ये शीप लावा में जल के मरी थी। फिर मैं यहाँ पे बनीज का शिकार करने की सोचता हूँ, बट कर नहीं पाता हूँ एंड मैं तेज़ी से बढ़ने लगता हूँ विलेज को ढूंढने के लिए। फिर मुझे ये अजीब सा बायोम मिलता है, मैं इसका नाम नहीं जानता, ये न्यूली ऐड हुआ है एंड ये बायोम दिखने में भी ठीक ही था, बट बहुत छोटा था। फिर मैं सोचता हूँ कि इधर पे चलते हैं। फिर मैं थोड़ी वुड को कट कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों, बट मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि स्पीड रन में ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करने से अच्छा फटाफट इंगेट्स एंड इन सब से नेदराइट आर्मर बनाना चाहिए। मैं फिर इधर पे सोचता हूँ कि हम बोट से ट्रैवल करते हैं एंड मैं बोट को क्राफ्ट करता हूँ। पहले बोट बनाने के लिए हमको एक शवल लगता था, मैं थोड़ा पहले खेल चुका हूँ इसे। मैं एक शवल को क्राफ्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ बिना शवल के बोट बन गई, जिससे मेरे पोपट हो जाता है। मुझे शवल पानी में फेंकना पड़ता है। फिर मैं बोट के अंदर बैठ जाता हूँ एंड तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। मुझे बोट ठीक से चलाते नहीं आ रहा था, फिर भी हम जा रहे थे एंड मैं आगे जाते जाते देखता हूँ कि इधर से बायोम लगता है अभी प्लेन्स आने वाला है एंड मैं प्लेन्स की फिराक में आगे जा रहा था। मुझे थोड़ा प्लेन एरिया दिखता है, जिससे मुझे लगता है कि अरे बाप रे, इतनी जल्दी विलेज मिल गया। ये एपिसोड लगता है सिर्फ अभी 4 मिनट का ही होगा। फिर मैं उसको कट कर देता हूँ बोट को एंड तेज़ी से आगे जाता हूँ। आगे मुझे शिप दिखती है, मैं खाना खाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ऐसे ही करते करते मैं पूरा प्लेन्स देखता हूँ एंड मुझे पता चलता है कि मेरा पोपट हो गया है। यहाँ पे कोई भी विलेज नहीं था, एक छोटा सा प्लेन्स था एंड मुझे पीछे फिर फॉरेस्ट बायोम दिखती है एंड मैं इसके अंदर जाने की सोचता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बैम्बूस चाहिए थे, कुछ क्या मतलब स्टैक ऑफ बैम्बूस एंड थोड़ी बहुत वुड चाहिए थी। मैं हर जगह से उनकी सैपलिंग्स लेके जाऊंगा ताकि अपने हाउस को अच्छे से डेकोरेट कर सकूं। वैसे हर जगह से नहीं, मैंने स्प्रूस की सैपलिंग इसलिए नहीं ली थी क्योंकि स्प्रूस हर जगह मिल जाती है एंड ओक वुड भी मिल ही जाएगी। मैं यहाँ पे से जंगल वुड लेने लगता हूँ, कोको सीड्स भी ले लेता हूँ एंड मेरा यहाँ पे मेन गोल था एक पैरेट को टीम करना, बिकॉज वो एक अच्छा साथी होगा आगे की सीरीज़ के लिए।
एंड मैं उसका नाम रखूँगा पोपट। हाँ, जो स्टार्टिंग से अभी तक हमारा हो रहा है। मैं सोचा था कि केट को भी टेम कर सकते हैं, पर केट को टेम करने के लिए हमें चाहिए ढेर सारा फिश, जो मैंने अभी तक नहीं निकाल पाया है। सो मैं थोड़ा सा ही चॉप करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ नाइट होने वाली है, सो मैं आगे जाने लगता हूँ। फिर मेरी नज़र पड़ती है केव पे, तो मैं थोड़ा सा दूर सोने की कोशिश करता हूँ, नहीं सो पाता हूँ। फिर कोशिश करते रहता हूँ बिकॉज़ अगर जंगल बायोम में रात हो जाती है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन हो जाते हैं। बट यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ऐसे तैसे हमारी सेकंड नाइट नहीं, 8 नाइट, क्योंकि 7 दिन तक मैंने माइनिंग की थी, वुडन पिकेक्स से माइनिंग की थी। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया शायद, 3 दिन 4 दिन तक मैंने ढेर सारी माइनिंग की। नहीं, 2 दिन तक शायद, फिक्स नहीं बता सकता। मैं केव में गिर गया। केव में गिरने के बाद मैं बाहर आता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे बिल्डिंग नहीं करनी आती है। फिर मैं यहाँ से थोड़े बैम्बूज वगैरह और सैपलिंग्स निकाल लेता हूँ जो मैंने कल तोड़ी थी। फिर मैं देखता हूँ नीचे फ़िश तैर रही है, बट मैं उन्हें मारना अवॉइड करता हूँ। सोचता हूँ फिन कभी आके ले जाएंगे कैट को। मैं थोड़े से कोको को तोड़ चुका था। फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से वापस अपनी बोट को निकाल लेता हूँ जो टूट ही नहीं रहती। फिर मुझे वापस एक्स का यूज़ करना पड़ता है। मैं यहाँ पे पांडा को देखता हूँ, बट मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ बिकॉज उसे ले जाने के लिए बोट मेरे पास है शायद। अरे यार, मैं उसे ले जा सकता था, बट मैंने इसलिए उसे अवॉइड कर दिया बिकॉज मुझे पैरेट मिल गया एंड इसका कलर भी ब्लू था जो मेरे को बहुत पसंद आया। सो मैं इस पैरेट को टेम करने की कोशिश करता हूँ। बहुत दौड़ाता है ये मुझे, बहुत। मेरे 2 सीड्स ख़त्म हो जाते तो मैं सोचता हूँ इसे कोको खिला दूँ, पर फिर मैं सोचता हूँ कि इसे पंक्विन सीड से ही मैं टेम कर लूँगा। फिर मैं उसे टेम कर लेता हूँ एंड अजीब से पिक से पीछा छुड़ा के आगे बढ़ने लगता हूँ। फिर मैं अपने प्यारे तोते को अपने कंधे पे बैठा के जा ही रहा था, मैंने खा ही रहा था, तभी मुझे दिखता है कि आगे ये बायोम एंड हो रही है, जिसे देख के मैं दोबारा से खुश हो जाता हूँ एंड तेज़ी से जाने लगता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अब तो अपनी लाइफ सेट है, अब तो अपने को पक्का एक विलेज मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेरे को लग रहा था प्लेन से। मैं यहाँ से जाता जाता हूँ एंड मैं एक ख़तरनाक ट्रेंच में गिर जाता हूँ। एंड मैं यहाँ पे गिरने की वजह से तो थोड़ी माइनिंग कर सकते हैं। मैं फिर ऊपर जाने की सोचता हूँ, फिर मुझे कॉपर दिखता है तो मैं नीचे कूद जाता हूँ एंड मैं यहाँ से थोड़ा सिक्योर कर लेता हूँ बिकॉज अगर कोई ज़ॉम्बी आया तो। हार्डकोर वर्ल्ड में थोड़ा ध्यान से खेलना ज़रूरी है। मैं कॉपर आर्मर बना भी सकता हूँ, अगर आयरन नहीं तो कॉपर ही सही। फिर मुझे एक आयरन दिखता है जिसे माइन करने के लिए मैं ऑफकोर्स वापस जाता हूँ नीचे। कितनी बार नीचे जाऊँगा। मैं सोचता हूँ यहाँ 2-4 इंगट होंगे, बट एक ही आयरन मिलता है। मेरी किस्मत ही ख़राब है। फिर मैं वापस ऊपर जाने की सोचता हूँ एंड मैं ऊपर चढ़ भी रहा था बहुत नूब्स की तरीके से। एंड मैं यहाँ पे ढेर सारा स्टोन वेस्ट कर देता हूँ जो मैंने हाउस के लिए कलेक्ट किया था, 3 स्टैक्स। एंड मैं फिर आगे जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, तभी मुझे रूइन पोर्टल दिखा। मैं उसकी तरफ बढ़ गया और मैंने सोचा कि रूइन पोर्टल को अभी थोड़ा लूट लेते हैं। एंड मैं उधर जाके स्टॉप हो जाता हूँ एंड मैं गेम को थोड़ी देरी तक वहीं छोड़ देता हूँ। फिर फुटेज रोक के मैं वापस आता हूँ तो देखता हूँ नाइट हो गई, तो मैं सो जाता हूँ। फिर मैं यहाँ से सामान लूटता हूँ, फालतू सामान इसके अंदर डाल देता हूँ। एक अच्छी पिकेक्स, इसके ऊपर से इंचानमेंट हटा लेंगे तो अपना बहुत फ़ायदा हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से गोल्ड को माइन करता हूँ एंड खुद को आग लगा लेता हूँ। आग लगा दी। ऐसे ही आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारे कमेंट सेक्शन में भी आग लगा दीजिए। फिर मैं देखता हूँ कि मैंने असलियत में उठाया ही नहीं गोल्ड, मेरी इन्वेंट्री खाली ही नहीं थी। तो मैं वापस ऊपर चढ़ के जाता हूँ एंड गोल्ड को उठाता हूँ। बहुत थक गया था मैं इतनी मेहनत करने के बाद। फिर मैं सोचता हूँ कि आज नहीं मिला तो एक छोटा सा शेल्टर ही मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एंड वीडियो को एंड कर दूँगा बिकॉज आज तो मिलने से रहा। मैं गलती से अपने तोतालाल को यानी पोपट को मार देता हूँ। वैसे वो मरा तो नहीं, बच गया। मैं यहाँ सोचा था कि पूरी अच्छे से हाउस बनाऊँगा, बट फिर मैं देखता हूँ कि मेरा स्टैक एक ही है सिर्फ।
स्टोन का। सो मैं फ्रेम बना के सोचता हूँ कि 2 ब्लॉक्स तक इसको लंबा कर देते हैं, बाकी और कुछ क्या ही करना। मैं डोर लगा देता हूँ। याद का शेल्टर है, इसे मैं फिर कल माइन करके फिर से विलेज को ढूंढेंगे। हमारा फर्स्ट गोल है एक विलेज को ढूंढना। फिर हम सेकंड गोल की तरफ पढ़ेंगे, जिसमें हमें ढेर सारे माइनिंग करके आयरन आर्मर बनाना है एंड एंडर ड्रैगन को भी मारना है। बहुत सारे गोल्स है वैसे तो। हमको एक अच्छा सा बीकन बनाना है, वो भी एमरल्ड से बीकन बनाना है, ढेर सारे फार्म्स बनाने हैं एंड बहुत सारे मस्ती करनी है। सो प्लीज़ आप भी सीरीज़ के अंदर हमारे साथ बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे तोतालाल का नाम सजेस्ट करें। वैसे अभी तो मेरे पास नेम टेक नहीं है, जब आ जाएगा तब हम इसका नाम रखेंगे ज़रूर। सो अभी वीडियो के एंडिंग का टाइम आ गया है, आपसे मेरे को विदा लगनी पड़ेगी। मैं इसकी छत बनाना इग्नोर कर देता हूँ एंड फिर मैं सोचता हूँ कि कम से कम डोर के ऊपर तो बना दूँ कुछ। एंड मैं यहाँ पे फिर डेकोरेशन करने लगता हूँ। डेकोरेशन के नाम पे थोड़ी लाइट्स लगा दी, टॉर्चेस, एंड मैंने लगा दिया फर्नेस। बट मैंने चेस्ट इसलिए क्राफ्ट नहीं की क्योंकि अभी तक उसकी ज़रूरत नहीं है एंड अगर कोई प्रो गेम प्ले करेगा तो चेस्ट नहीं बनाता है। सो मैं रिस्पॉन पॉइंट सेट करता हूँ एंड फटाक से यहाँ से एक अच्छा सा व्यू लेता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।